स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें आज हम एक नई जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय आदेश आया हुआ है, जिसके बारे में आज हम एक नई जानकारी प्राप्त करेंगे। अब ये जानकारी क्या है, आइए देखते हैं। इस आदेश में दिया हुआ है, राज्य शासन एतद्द्वारा सत्र 2024-25 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से प्रदेश के 9 शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों की कुल 677 सीट पर बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी, विवरण तालिका 1 के अनुसार। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, बीएड के रजिस्ट्रेशन चालू हैं। जो प्राइवेट कॉलेज के रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, जिसका 3 चरण कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा और बहुत का नाम आ गया होगा और कुछ का नाम आने वाला होगा। अब अगर आपको शासकीय महाविद्यालयों में बीएड करना है, तो उसके लिए पहले राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ही काउंसलिंग की जाती थी। सरकारी कॉलेजों में अगर आपको बीएड करना है, तो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आपकी काउंसलिंग की जाएगी, रजिस्ट्रेशन करवाए जाएंगे। तो उसी की जानकारी आज हम देखेंगे। प्रदेश में कुल 9 शासकीय महाविद्यालय हैं, जिसकी सीट 677 है, जहाँ पे आप बीएड कर सकते हैं। तो पहले हम उसकी लिस्ट को देखते हैं। महाविद्यालय पहले नंबर पर दिया प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान भोपाल, जिसकी सीट है 60। इसमें इसी के साथ जबलपुर की जो सीट रहेगी वो 107 है। फिर इसके बाद देवास में जो महाविद्यालय है उसमें 75 है। उज्जैन का जो महाविद्यालय उसमें 85 है। खंडवा का जो विद्यालय है वहाँ पे 75 है। रीवा का 75, छतरपुर 75, ग्वालियर का 75 और इसी के साथ जबलपुर की 50 सीट है। टोटल मिला के 677 सीटों पर जो सामान्य बच्चे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। समय सारणी देखने से पहले हम कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि पहले नंबर पर दिया है, उक्त महाविद्यालयों में प्रवेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाएगा। जो नियम है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, उसके नियमों के आधार पर आपका एडमिशन होगा। उक्त महाविद्यालयों में प्रवेश उच्च शिक्षा विभाग की ई प्रवेश प्रक्रिया अनुसार दी जाएगी। जो प्राइवेट बीएड के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, ई प्रवेश की साइट से वहीं पे ये प्रक्रिया चलेगी। साथ में इसमें बताया गया है, जो विद्यार्थी बीएड पाठ्यक्रम हेतु पूर्व पंजीयन कर चुके हैं, वे अपने पंजीयन क्रमांक के माध्यम से पुनः इन संस्थानों में आवेदन कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है, जो विद्यार्थी बीएड पाठ्यक्रम तो पूर्व में पंजीयन जिन्होंने करवा लिया था, वे अपने पंजीयन क्रमांक के माध्यम से ही पुनः संस्थानों में आवेदन कर सकेंगे। आखिरी में इसमें दिया, इसके अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों के लिए पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पंजीयन कर प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। जो प्रक्रिया है वो नॉर्मल रहेगी। अब इसके बाद हम देखेंगे, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संचालित शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों के बीएड पाठ्यक्रम सत्र 24-25 में प्रवेश हेतु समय सारणी। आप कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवा सकते हैं। तो प्रथम दिया है, आवेदकों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन एवं शिक्षण संस्थाओं के चयन वरीयता व्यक्त करना। कब से कब तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो 18/6/2024 से 23/6/2024 तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी के साथ में आगे दिया हुआ है, निर्धारित हेल्प सेंटर द्वारा दस्तावेजों का ऑनलाइन जो सत्यापन होगा वो होगा 18/6/24 से 23/6/24 तक ऑनलाइन आपका दस्तावेजों का सत्यापन हो जाएगा। आगे दिया, आवेदकों द्वारा त्रुटिपूर्ण एवं अपठनीय दस्तावेजों के निकटस्थ हेल्प सेंटर में उपस्थित होकर सत्यापन कराना वो 19/6/24 से 24/6/24 तक रहेगा। समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन जो 26/6/2024 तक रहेगा, जिसमें आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपकी मेरिट सूची में कौन सा स्थान है। इसमें आगे दिया, मेरिट एवं वरीयता अनुसार प्रथम चरण में सीट आवंटन का जो अवसर आपको प्राप्त होगा वो 29/6/2024 को आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि कौन सा कॉलेज आपको प्राप्त हुआ है। इसी के साथ आवेदक विद्यार्थी द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना। आवेदक द्वारा मूल दस्तावेजों का पुनः सत्यापन तथा मूल टीसी जमा करना।
की जो डेट बताई गई है वो डेट है 29/6/24 से 4/7/2024 तक आप ये प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, अगर आपका नाम आता है तो। इसी के साथ प्रवेश निरस्तीकरण होगा, उसकी जो डेट बताई गई है वो भी 29/6/24 से 5/7/24 के बीच में रहेगा। इस प्रकार शासकीय कॉलेजों में बीएड का प्रथम चरण शुरू हो गया है, जो कि 18/6 से 23/6 के बीच में चलेगा। तो जिन विद्यार्थियों को गवर्नमेंट कॉलेज में बीएड करना है वे इस तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।